स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आने वाले 23 जून को यूपी में 2 सीटों पर आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है, जिसमें क्या होगा, किसका होगा विजय तिलक और कौन जीतकर पहुंचेगा दिल्ली, ये तो 23 तारीख के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन दोनों जिलों से हमारे सहयोगी बताएंगे कि यहाँ जनता का मूड क्या कह रहा है, कौन जीतेगा रामपुर का रण और आजमगढ़ की जनता का क्या है मन। देखिए इस पर हमारा खास शो चलो दिल्ली। रामपुर से दिल्ली तक क्या है जनता का मिजाज। किसने किया विकास, अब लोगों को किससे आस। कौन जीतेगा रामपुर का रण, खुलकर कहो दिल्ली चलो। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम दिल्ली चलो में। दिल्ली चलो में आज हम बात करेंगे चमरोआ विधानसभा की। और चमरोआ विधानसभा के लिए कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो स्पष्ट कहने के लिए जाने जाते हैं, अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। जिस वक्त हम चमरोआ विधानसभा में पहुँचे तो यहाँ देखिए कि लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। और यहाँ पर चुनाव की चर्चा चल रही है कि 23 तारीख को रामपुर लोकसभा के उपचुनाव के लिए कहां पर वोट डाला जाए, किसको दिल्ली भेजा जाए, किसको क्यों दिल्ली भेजा जाए, यहां के नेताओं को लेकर क्या लोग सोचते हैं, यहां की सियासत किस ओर जा रही है, यही हम इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। गुड्डू। गुड्डू भाई, एक चीज़ बताइए आप कि लोकसभा उपचुनाव आ रहा है रामपुर का और यहाँ के मतदाता पे सबकी नजरें टिकी है कि चमरोआ के मतदाता कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम तो बीजेपी में जा रहे हैं। अच्छा, किस लिए जा रहे साहब, बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। अच्छा, अब तक किसे दी? अब तक तो हमने समाजवादी को वोट दिया। तो फिर मन क्यों बदला? ना मन बदले, दिल भर गया अब। दिल भर गया बहुत। रोजगार है नहीं, काम है नहीं, लोग परेशान है, अपने लोग सब दुनिया परेशान है। कोई काम नहीं, कुछ धाम नहीं, लोग दुनिया परेशान है। कोई धाम कुछ नहीं, लोग हर आदमी परेशान है। काम धाम बिल्कुल है नहीं, तो नाराजगी। हाँ बड़े मियां, देखिए इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि भाई इस्तीफा दे दिया, नाराजगी है, पहले समाजवादी पार्टी को दिया लेकिन इस बार ये फूल का मन बना रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, किसको दिल्ली भेजना चाह रहे हैं? समाजवादी आज वहाँ के कैंडिडेट खड़ा किया, वसीम, उन्हें वोट देना चाहते हैं। आसिम राजा साहब। आसिम राजा साहब। हाँ, तो कहीं और नहीं जाएंगे? नहीं, हमारे रामपुर की परंपरा रही है, यहाँ से एमपी की सीट हमेशा समाजवादी नहीं जीती है। एक बार उन्होंने जीती भाजपा, 3 बार बीजेपी। 3 बार बीजेपी जीती है, इस बार भी। पिछली बार वहाँ जीते तो इस साल उनके चांसेस ज़्यादा आने की। भाई आपसे जानना चाहूँगा, अभी सब लोग कह रहे थे कि उनसे राय रख लीजिए, बिल्कुल बेबाक राय रखते हैं, किसे दिल्ली भेजना चाह रहे हैं? जी हम तो बीजेपी को, घनश्याम लोधी साहब को। अच्छा जी। अच्छा, घनश्याम लोधी जी के लिए। जी जी। अच्छा, क्या नाम है आप? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, आज मैं किस लिए यहाँ देख रहा हूँ, मैं 2 लोगों की बात सुनी आपकी कि भाई घनश्याम सिंह लोधी को वोट देंगे, वजह क्या? असल में इन्हें वोट देके भी क्या फ़ायदा, समाजवादी सरकार तो है नहीं और हमारे यहाँ विकास कोई है नहीं। जब भी कोई ना कोई बनता, अभी तक किसी ने नल तक नहीं लगवाया। चिंटू इम्तियाज़ हुसैन चिंटू ने तो जरूर लगवाए, घनश्याम लोधी ने लाइट भी लगवाई है हमारे यहाँ दबके में, और चमरोआ ने। समझ गए, उन्हें फिर वोट दे देंगे हम समाजवादी वालों को तो फिर भी कोई काम नहीं होगा। हम घनश्याम लोधी को, नेताजी भी घनश्याम लोधी को लगा। और हमारे चमरोआ में चारों तरफ घूम कर देखना, इम्तियाज़ हुसैन चिंटू ही काम करा दिए। तो आप क्या सोच रहे हैं इस चुनाव? हम भी फुल पे ही देंगे इस बार, फुल पे ही देंगे इस बार, क्योंकि फूल से गांव में हमारे काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है विकास। गांव में सड़क भी ज़्यादा हुई जिला पंचायत द्वारा, चिंटू भाई के जरिए से काम ज़्यादा हुआ गांव में, पोलक जी के उससे भी ज़्यादा काम हुआ गांव में। इससे यह है कि समाजवादी को वोट देने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, जीत के विकास तो होगा नहीं, तो इससे बीजेपी को दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो आपको लगता है बीजेपी काम करेगी? जी कराएगी, जब अभी तो मतलब 4 साल पूरे हैं ना उत्तर प्रदेश में योगी जी के, तो काम तो होना ही होना है। बस थोड़ी सी बात ये है कि बलवे ज़्यादा है, बलवे पर अगर योगी जी रोक लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो उन पे जो है कार्रवाई चल रही है। अब तो मजबूरी बन गई है बीजेपी को वोट देना, समझे नहीं? खुशी खा तो नहीं दे रहे हैं बीजेपी को, मगर मजबूरी हो गई है। अच्छा, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि अब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, समझे नहीं? और पूरा 5 साल पड़े हैं अभी इनके,
समझे नहीं। अब योगी जी से जब हमें काम लेना है तो हमें फूल को वोट देना ही है। जब्त करता हूँ तो जल उठता है पहलू अपना, आह भरता हूँ तो अंदेशा रुसवाई है। आह भी करने के नहीं, बस बर्दाश्त की जा रही है हर चीज़। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है ना, यतीम बच्चा है जिसका कोई वारिस नहीं। भाई हम देंगे बीजेपी को वोट। क्या नाम है आपका? अखलाक। अच्छा, किस वजह से घनश्याम लोधी को दिल्ली भेजेंगे? हाँ उसे भेजेंगे। क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि सही है, काम सही चल रहा है। समाजवादी में तो हमें सही नहीं, सुकून नहीं था। यहाँ गुंडागर्दी ज़्यादा थी समाजवादी में, समझे। इसमें सुकून है, गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, बहुत से काम अच्छे हैं, बदमाश ख़त्म हो गए सारे। समाजवादी में गुंडागर्दी ज़्यादा थी यहाँ, जिसे देखो बदमाशी करता था। इसलिए हम फूल को वोट देंगे और बीजेपी हमारे लिए अच्छी है। देखिए, तमाम लोगों की बातें आपने सुनी हैं और जैसा मैंने पहले कहा था कि बेबाक राय रखने के लिए यहाँ के लोग जाने जाते हैं। तमाम लोगों की बातें सुनी। चचा तलखी भरे अंदाज में सीधा कह रहे हैं कि माहौल क्या चल रहा है, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वो साइकिल को दौड़ाएंगे। लेकिन और लोगों की जो बात सुनी, उनका ये कहना है कि फूल खिलाएंगे वो, जिस तरीके से उन्हें उम्मीद है कि विकास के काम बीजेपी कराएगी। बात चाहे जो भी हो, लेकिन अलग अलग विधानसभा में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं। और हाँ, ये इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से यहाँ के युवा या यहाँ के और लोग सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनकी नींद उड़ाने के लिए इनके बयान काफ़ी हैं। ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ का मुकाबला और बेहद दिलचस्प हो चला है। ये तो जाना अपने इलाके की जनता का मूड। अब उस सफर पर आपको लेकर चलते हैं जिसके रास्ते लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। आइए यहाँ भी जानते हैं कि दिल्ली जाने वाली जनता का क्या है मूड और वो किसे दिल्ली भेजना चाहती है। चमरोआ विधानसभा की जनता रामपुर लोकसभा उपचुनाव में किसे दिल्ली भेजना चाहती है, ये अब हम इस बस से सफर करेंगे और यहाँ के मतदाताओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसको और क्यों दिल्ली भेजना चाहते हैं। यहाँ की सियासत में चमरोआ विधानसभा का भी बड़ा दखल है और जब यहाँ के मतदाता जिस तरफ चलते हैं, जीत उधर की ही होती है, ऐसी कहावत यहाँ के लिए है। तो चलिए बस में सफ़र शुरू करते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे हम। सर, आपसे एक चीज़ ये बताइए कि जो चुनाव, लोकसभा उपचुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? इसको हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव ही लड़ाएंगे। अच्छा। जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ कोई भाव विरोध का काम नहीं किया है और जिसमें विकास वगैरह भी किया है उन्होंने, और बच्चों को तालीम भी मिली है स्कूल की तरफ से, और सारे गरीबों को पैसा भी दिया है, राशन भी फ्री दिया है। राशन का कोई पैसा नहीं लिया गया है, ना ही किसी तरह की कोई विरोधबाजी है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई पेशाद है अभी तक, ना कोई चोरी डकैती है। पिछली सरकार में इन लोगों ने किसी की भैंसियाँ खुलवाई, किसी का खोखा कटवाया, किसी की दुकान कटवाई, किसी के घर में कूमर लगवा दिया। अगर चौकी में रिपोर्ट करने के लिए हम लोग जाते हैं तो हमें गाली देकर भगा दिया जाता है वहाँ से और बदमाशों का पक्ष करा जाता है भरपूर तरीके से। चूँकि लोकसभा उपचुनाव आ रहे हैं, तो आपने चुनाव को लेकर क्या सोचा? हमने सोच लिया जो कुछ अपना मन से, अपने जो योगी जी के बारे में। हाँ, जो कुछ वोट देना है। नहीं तो हमारी दुश्मनी उससे है, नहीं दुश्मनी उससे है। हमारा जो है बिहार योगी से भी उतना ही है और नहीं हम किसी से लड़ना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। योगी जी का बिहार अच्छा है हमारा। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, देखिए वोट डालने तो आप लोग भी जाएंगे, तो ऐसी क्या चीज़, क्या सोच कर वोट डालने जा रहे हैं आप? अच्छा करते हैं, वो तो मोदी जी ने बहुत अच्छा करा, राशन के हर चीज़ हमें मतलब बहुत ज़्यादा सफलता दी है उन लोगों ने, हमें बहुत ज़्यादा खुश है उनके से। चाचा, उपचुनाव आ रहा है, बड़े इत्मीनान से बैठे हो, ये तो इत्मीनान से बैठने का वक्त है, सोच चुके पहले कहाँ जाना है? जैसे टाइम होगा वैसे किसी को दे देंगे वोट। हम ज़्यादा पार्टी बंदी का आदमी नहीं है। अच्छा, पार्टी बंदी में नहीं जाते तो क्या सोच कर वोट करेंगे? अभी कोई सोच नहीं है। अच्छा, नहीं कोई ये तो सोचा होगा ऐसा प्रत्याशी हो या ये मुद्दे हो? अभी कहीं कोई मुद्दा ना है, कोई सोचना है। अच्छा, आप बता दीजिए, आप क्या सोच? कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस जहाँ जाएंगे वहाँ दे देंगे वोट और क्या। अच्छा, कोई खासियत तो देखेंगे प्रत्याशी वगैरह में? प्रत्याशी हम क्या खासियत देखेंगे, सब वही हैं। आज हम कहाँ हैं, जब घनश्याम सिंह लोधी हैं,
अब किसी को भी दे दो, एक को दे दो, जिसको मरीज जो अच्छा लगे उसको दे दो। अब क्या पहले से पहले बताएंगे हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे। अच्छा नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा वोट किसे देंगे, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि दिल्ली किसे भेजेंगे, क्या खासियत देखकर भेजेंगे आप? जो आदमी अच्छा लगेगा उसको भेज देंगे। अच्छाई का पैमाना क्या है? अब अच्छाई का पैगामा क्या है, जो अच्छा काम करेगा वही पैगाना है अच्छाई का, और क्या है। हाँ अब भी तो ये मतलब जो आजम खान है, जो मतलब ये तो नए हैं भी मेरे ख्याल से, तो कोई पहली बार तो उठे ही है। हाँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसीलिए उपचुनाव। अच्छा जी, वो तो उपचुनाव हो रहा है, ये तो पहली बार उठे हैं ना, जिसको खड़ा किया उन्होंने आसिम राजा साहब। आसिम रजा साहब, तो इनका तो जब बाद में पता लगेगा कैसे हैं, क्या हैं, कैसे नहीं है। क्या सोच रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं? थोड़ा सा 2 मिनट की तो बात हो ही जाए। सोचने का है जो भी इलेक्शन आजम खान जिस कैंडिडेट को खड़ा करेंगे हम उसी तरफ है। अच्छा, आप उन्हीं के साथ जाएंगे? हमेशा से हुई है, हमेशा से समाजवादी। अब की बार वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, आसिम रजा खान साहब को लड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी को सपोर्ट करते हैं हम। चुनाव में ये है कि मतलब सब सही काम होंगे, उसी के साथ में हम होंगे। अच्छा, तो कौन सही काम करेगा? अब मतलब हमारे नज़र में सभी जो अच्छा कर रहा है वो सब सही है अभी तो। अच्छा, तो वैसे जैसे कह रहे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर है, ऐसा ही है? हाँ सही है ये बात। और अगर ये बात करें कि दिल्ली कौन आसानी से जाएगा, तो बीजेपी आसानी से। अरे वहाँ तो आसानी से जो है मतलब भी पहुँच रही है। सवाल भी बहुत हैं और जवाब भी उनके अभी मिलने बाकी हैं, और ये तय करेगा ये रामपुर लोकसभा का उपचुनाव कि आखिर इन लोगों के दिलों में जगह बनाने में कौन कामयाब हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, चमरोआ, रामपुर। आजमगढ़ से दिल्ली तक क्या है जनता का मिजाज? किसने किया विकास, अब लोगों को किससे आस? कौन जीतेगा आजमगढ़ का रण? खुलकर कहो, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो के इस खास शो में एबीपी गंगा आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा में पहुंचा है, और सगड़ी विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं एचएन पटेल, इनसे हम पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर ये दिल्ली किसको भेजेंगे। तो किसको दिल्ली भेज रहे हैं विधायक जी? जाहिर सी बात है, माननीय धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से दिल्ली जाएंगे पक्का 100%। कैसे और क्यों? अभी आपने देखा पिछले चुनाव में 10 की 10 सीट हमारी आजमगढ़ से हम लोग जीते हैं। उनमें से 5 सीट जो आजमगढ़ सदर में आती है, उनमें की जो 5 सीटें हैं, लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान भाग रहा है, जो कि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल इसके परे है। न कोई मुसलमान भाग रहा है, न कोई पटेल भाग रहा है, न कोई यादव भाग रहा है। मतलब जितनी जातियां हमको वोट करी थी, उससे कहीं बढ़ करके हमको वोट मिलने जा रहा है। तो चलते चलते बात करते हैं और एक चीज़ जानेंगे एचएन जी कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो मुद्दे क्या हैं? आप देखिए आपके विधानसभा में ये देखिए ये जल जमाव भी है, कुछ सड़कें भी अपना अभी कई जगहों पर किनारे पर गांव में अगर देखें तो कुछ सड़कें भी कुछ दिक्कत है। ये सब मुद्दे आप रखेंगे कि नहीं? बिल्कुल रखेंगे। ये मुद्दे देखिए आप जो हमको दिखा रहे हैं, ये बेसिकली मुद्दा पिछले जो विधायक थे उनके कार्यकाल में होना था, इसको हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। देखिए ये मूल रूप से विधायक का काम होता है, और सेकेंडरी रूप में जाएंगे तो प्रधान का काम होता है। तो इस मुद्दे से हमारे हिसाब से संसदीय चुनाव का कोई बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जनता तो मुद्दों पर वोट करती है, और यही जमीनी मुद्दे वहाँ पर भी देखती है। कराएंगे ना भाई, बता इसको कराएंगे एकदम। और एक और चीज़ जानेंगे कि युवा, बिजली, पानी, रोजगार, और इसके साथ ही जो वही मुद्दे तो हम लोग उठा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा। आज का युवा सोचिए कहाँ जा रहा है। अभी हम लोगों का सदन समाप्त हुआ है, वहाँ पे सदन में ये कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि 4.5 लाख नौकरी दे दिए, कोई उसी में कह रहा है 5 लाख नौकरी दे दिए, लेकिन वो नौकरी कहाँ है, धरातल पे है कहाँ? आउटसोर्सिंग को अगर आप नौकरी करते तो इसको तो हम नहीं मानेंगे। अब उस सफर पर आपको लेकर चलते हैं जिसके रास्ते लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। आइए यहाँ भी जानते हैं कि दिल्ली जाने वाली जनता का क्या है मूड,
वो किसे दिल्ली भेजना चाहती है। आजमगढ़ में चुनावी घमासान जोरों पर है और इस बार हम सगड़ी विधानसभा के लोगों से जानेंगे कि उनके मन में क्या है और सगड़ी विधानसभा की जनता इस बार किसे दिल्ली भेजेगी। तो इस बस से हम सवारी करेंगे और इस बस में सवार जो जनता है उनसे जानेंगे कि आखिर उनका नेता उनके मुद्दों के आधार पर कैसा हो और ये किस नेता को दिल्ली भेजेंगे। तो एबीपी गंगा की बस की सवारी जारी है और आजमगढ़ की जनता से हम ये जान रहे हैं कि आखिर वो दिल्ली किसको भेजेगी। तो हमारे साथ आजमगढ़ के वोटर भी मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे। तो सर, आजमगढ़ की जनता इस बार किसको दिल्ली भेजेगी? दिल्ली तो विचार में जैसी लड़ाई होगी वैसी जनता पहुंचेगी उनको। जैसी लड़ाई, कैसी लड़ाई चल रही है? बड़ा घमासान मचा हुआ है, 3-3 प्रत्याशी मैदान में। हाँ, तीनों प्रत्याशी हैं अपने घमासान में, लेकिन जनता वहाँ की मूड बना चुकी है। जिसको भेजना है जनता बहुत चालाक है और जिसको वोट देना होगा उसी को देगी, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। तो आप ही बता दीजिए, 3 नेता हैं, कौन से नेता अच्छे लग रहे हैं? एक और अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं और एक स्थानीय भी हैं, कहे जा रहे हैं कि वो धरती पुत्र हैं बसपा के प्रत्याशी। तो क्या लग रहा है? नहीं, स्थानीय है तो स्थानीय का तो प्रभाव होना चाहिए। गुड्डू जमाली की बात में, हाँ, गुड्डू जमाली जी को ही जीतना चाहिए, लेकिन ये है जनता के मूड में क्या है, क्या किसको वोट देगी। आप किसको देंगे? अरे हम लोग भी देना है तो देंगे ही देंगे। छिपा रहे कुछ तो करना ही पड़ेगा। छिपा रहे अधिकार है ना। तो बताइए किसको भेज रहे हैं दिल्ली इस बार? दिल्ली अब देखा जाएगा किसको भेजना है। अभी तक निर्णय नहीं लिया आपने? निर्णय तो वोट वाले दिन होता है सर। वोट वाले दिन निर्णय लेते हैं जी। कैसे वोट वाले दिन निर्णय कर लेते हैं भाई? ये भी जान ले, क्या क्या ऐसा देख लेते हैं? देखिए, आप सगड़ी की समस्या की बात कर रहे हैं, तो सगड़ी में 2 समस्याएं बहुत जटिल हैं। एक समस्या है नील गायों के, ठीक है, जो और आवारा पशु जो हैं वो परेशान करते हैं, और दूसरा तो सगड़ी का कुछ इलाका फ्लड में आता है, बाढ़ का पानी भर जाता है। तो कुछ सालों से तो बाढ़ नियंत्रण पे काम हुआ है, तो और काम हो तो बढ़िया है, लेकिन देवारा जजी जो है सगड़ी में गांव पड़ता है, पूरा इलाका जो है नील गायों और आवारा पशुओं के चपेट में है। किसको दिल्ली भेज रहे हैं? दिनेश लाल यादव निरहुआ को। दिनेश लाल यादव क्यों? क्योंकि मौका हर किसी को मिलना चाहिए, मौका हर किसी को मिलना। बदलाव के मूड में है क्या? जी जी, चाहती है आजमगढ़ की बदलाव चाहती है जी। क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों से आजमगढ़ में कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ है। तो किसको दिल्ली भेज रहे हैं इस बार? दिनेश लाल यादव। क्यों? क्योंकि इस बार बदलाव चाहते हैं, बहुत हो चुका है, पुरानी सरकारों में कुछ विकास नहीं हुआ है आजमगढ़ में। सरकार तो बीजेपी की है। नहीं, आजमगढ़ में नहीं है ना, लेकिन आजमगढ़ क्षेत्र से नहीं। लंबे समय से समाजवादी का कब्जा रहा है, इस बार बदलाव चाहते हैं। जी सर। चलिए, महिलाएं भी हैं, तो आप भी आजमगढ़ जा रही हैं, तो महिलाएं इस बार किसको दिल्ली भेजें? यादव को। दिनेश लाल यादव। क्यों? महिला सुरक्षा को लेकर कुछ काम हुआ? हाँ। क्या? अब उतना पता नहीं है, लेकिन जितने भी विधायक हमारे यहाँ से जीत के गए, जीतने के बाद वो दिखते नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं दिखते हैं। हाँ, जीतने के बाद नहीं दिखते। हमारे यहाँ से यशवंत सिंह पटेल जीते, उनको जीत के हम लोग भेज दिए, लेकिन कोई काम नहीं, एकदम नहीं। और जनता के बीच में तो अइबा नहीं करते हैं। कोई रहे, भाजपा रहे या वो रहे, चाहे बीजेपी रहे, हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को भी अपने पैर पे करना है, किसी के साथ नहीं। जो विकास करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, वही जनता के दिल पर राज करेगा। तो जनता ने अपनी राय रख दी है और अब इनके वोट का इंतजार है, उस वक्त का इंतजार है जब ये अपना वोट करें और जनता ये फैसला कर देगी कि वो दिल्ली किसको भेजेगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, आजमगढ़ के सफर पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।